अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे जमात पहली के निसाब में शामिल रियाजी के जादू का सबक नंबर 12। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 12, रुपये पैसे। हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाले मौजूदा सिक्के। हिंदुस्तान में जो सिक्के इस्तेमाल होते हैं, जो मौजूदा हैं, ये है 1 रुपये, 1 रुपया। ये 1 रुपया है, ये इसके पीछे का है तस्वीर। ये है 50 पैसे, 50 पैसे जो कि 1 रुपये का आधा होता है। 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। ये 50 पैसे के पीछे की तस्वीर। ये है 5 रुपया। ये 5 रुपये के पीछे की तस्वीर है। 5 रुपया बड़ा होता है 50 पैसे और 1 रुपये से। इस तरीके के 5 सिक्के जब होंगे तब 5 रुपया बनेगा, यानी 5 रुपया होगा। दूसरा है, चौथा है 2 रुपया। ये 2 रुपये की पीछे की तस्वीर है। 1 रुपये का 2 सिक्का होगा तब ये 2 रुपया बनेगा। 1 रुपया, 50 पैसे, 5 रुपया, 2 रुपया। लड़की केले वाले से केले खरीद रही है और उसको बदले में पैसे दे रही है। केले वाला उसे 2 केले दे रहा है और ये बच्ची अपने पैसे इसको दे रही है। हमारी करेंसी में इस्तेमाल होने वाले नोट। करेंसी, हमारी करेंसी में इस्तेमाल होने वाले नोट। जो नोट इस्तेमाल, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट। यहाँ पर देखिए बच्चों, मुख्तलिफ सिक्कों के इस्तेमाल से दी गई रकम बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 का सिक्का है और यहाँ 1 का सिक्का है। यहाँ लिखा है 1 रुपया। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस अदद को बताने के लिए हमको क्या करना है, इस सिक्के का इस्तेमाल करना है। कौन से वाले? ये 1 रुपये का। एक यहाँ लिखना है 1 रुपया। उसके बाद बच्चों, हमको ऊपर 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि 1 का 2 सिक्का बना देंगे, यानी 1 रुपये का 2 सिक्का बना देंगे इस तरीके से। और यहाँ 2 लिखा है, तो यहाँ हम क्या मुख्तलिफ तरीके से करेंगे। यहाँ हम 2 का भी सिक्का करके तब भी हम इस अदद को जाहिर कर सकते हैं। ये 2 का सिक्का बन गया। अब हमारे पास क्या था बच्चों, 2 का सिक्का है और 1 का सिक्का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम बना देंगे 2 का सिक्का और फिर 1 का सिक्का बना देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 रुपये हो जाएंगे। 1 और 2 3 रुपये। अभी हम यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं बच्चों। हम चाहे तो 1 के 3 सिक्के बना देंगे, तब भी हमारे 3 रुपये हो जाएंगे। 1 के 3 सिक्के 3 रुपये, 2 का सिक्का और 1 का सिक्का 3 रुपये। यहाँ पर बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर भी वही करना है। मुख्तलिफ सिक्कों के इस्तेमाल से दी गई रकम बताइए। यहाँ है 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का। यहाँ लिखा है 4 रुपये। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 रुपये है तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, 2 का सिक्का बना लो और यहाँ 1 के 2 सिक्के बना लो। तो उससे क्या होगा, ये आपके 4 रुपये हो जाएंगे। आप इसको मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 1 के 4 सिक्के बना लेंगे, तब भी आपके 4 रुपये हो जाएंगे। बच्चों इन तमाम में भी आपको ऐसे ही करना है। 5 रुपये लिखे है तो आप क्या कर सकते हो, 2 का सिक्का बना लोगे, फिर 2 का सिक्का बना लोगे,
उसके बाद में एक का एक सिक्का बनाओगे तो आपके 5 रुपये हो जाएंगे। फिर आप एक के 5 सिक्के बना सकते हो, या फिर आप 2 के 2 सिक्के बना सकते हो और एक का एक सिक्का बना सकते हो। इस तरीके से आपके 5 रुपये हो जाएंगे। या आप 2 का एक सिक्का बना लो और एक के 3 सिक्के बना लो तो भी आपके 5 रुपये हो जाएंगे। मुख्तलिफ सिक्कों के इस्तेमाल से दी गई रकम बताइए। बच्चों यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। देखो 5 का सिक्का, 2 का सिक्का, 1 का सिक्का है, यहाँ लिखा है 6 रुपये। आओगे 6 रुपये लिखे हैं बच्चों, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 के 3 सिक्के बना लोगे तो 6 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही आप तमाम में भी कर सकते हैं। यहाँ है बच्चों, अपने दोस्त से बात करके इन चीज़ों की कीमत का अंदाज़ा लगाइए। आप देखिए बेड पे लिखा है 20 रुपये, और पेंट कितने की हो सकती है बच्चों, आप अंदाज़ लगा के बता सकते हैं। जी हाँ, पेंट 50 रुपये की होगी। और ये किताब 25 की हो सकती है। आप अपने दोस्त से भी सवाल कर सकते हैं। ये कलर पेन जो है ये 10 का हो सकता है। ये जो झाड़ू है ये 15 की हो सकती है। ये पतंग जो है वो 5 रुपये की हो सकती है। ये घड़ी जो है वो 40 रुपये की हो सकती है। आप अपने दोस्त से बात कीजिए और इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाइए। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे सबक नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।